एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर कुछ नौकर एक साथ होते हैं और वो जिनचे की नाइफ स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर यिंग यिंग आती है तो जिनचे उनके पास आते हैं और पूछते हैं आप कैसी हैं, तो वो बोलती हैं मैं ठीक हूँ। और वो बोलती हैं कि चलो आज मैं तुम्हें मार्केट लेके चलती हूँ। और फिर मार्केट में जाके वो जिनचे को बोलती है तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो मुझे बताना, मैं खरीद दूंगी। और फिर वो एक गेम की तरफ जाती हैं जो होता है रिंग को फेंक कर प्राइज जीतने का। तो वो आदमी बोलते हैं आप फिर से यहाँ आ गई, लगता है आप फिर से आज मुझे पैसे देने आई हैं। तो जिसपे यिंग यिंग बोलती है आज मैं अपने साथ मदद लेके आई हूँ। और वो सारी रिंग जुनचे को दे देती हैं और बोलती हैं मुझे सबसे ज्यादा बड़ा वाला हॉर्स चाहिए। और इसके बाद जुनचे बोलते हैं कि कितनी बचकानी हरकत है और उन रिंग्स को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जिस पे यिंग यिंग उनकी तरफ देखकर बोलती है कि मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, तुम ऐसे ही कैसे फेंक सकते हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो कुछ बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि इन्होंने तो सारे प्राइज जीत लिए। और फिर इसके बाद यिंग यिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तो वो शॉप वाले बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि वो बड़ा वाला हॉर्स ले लीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। तो यिंग यिंग बोलती है ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर वो बोलती है वो बड़ा वाला हॉर्स मैं लूंगी और बाकी सारे खिलौने बच्चों को दे दो। जिसपे वो बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर यिंग यिंग उस हॉर्स को लेकर जुनचे के साथ चलने लगती हैं और फिर वो दोनों एक साथ बहुत ही सारे चीजें करते हैं खुशी खुशी। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस यानहुई को बोल रहे होते हैं कि मेरे अंकल उस बोट में जल के मर गए और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्या इसीलिए है गार्ड्स कि रात में हुई चीजें मुझे सुबह पता चल रही हैं। जिसपे यानहुई अपने घुटनों पर आकर बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आगे से अपनी पूरी जान लगा दूंगा सारी चीजें अच्छी करने में। उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी काबिलियत को, इसलिए मैं तुम्हें कमांडर बना रहा हूँ। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर अंदर तुमने उस मुजरिम को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को चीजें भुगतनी पड़ेंगी। और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ल्यू मेंशन में यान हुई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि डिंग का मर्डरर कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग जुनचे एक साथ बैठे होते हैं और आतिशबाजी देख रहे होते हैं। तो यिंग यिंग बोलती हैं कि ये सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था, मैं जानती हूँ तुम्हें सर दर्द होता है, इसीलिए मैंने चैपिंग को बोलकर ये जगह चुनी जो उस जगह से काफी दूर है। तो जिसमें जुनचे बोलते हैं आपको कैसे पता मेरे सर दर्द के बारे में। तो यिंग यिंग बोलती है मैंने बस अंदाजा लगाया, पर तुम इतने छोटे हो, तुम्हें ये सर दर्द कैसे शुरू हुआ। तो जुनचे बताते हैं कि मेरी माँ बचपन में जब बर्फबारी होती थी तो मुझे मेडिकल बाथ देती थी, जिस वजह से मेरे खून में हीलिंग प्रॉपर्टी है और उसी वजह से मुझे इतना सर दर्द हुआ। तो यिंग यिंग बोलती हैं तुम्हें दर्द होता था। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं बहुत ज्यादा। और इसके बाद यिंग यिंग अपने पास से एक मोती निकालती है और बोलती है ये कामिंग बीड है, ये मेरी माँ ने मुझे दी है, तुम इसके अपने पास रखो तो तुम्हें वो शोर कम सुनाई देगा। जिसपे जुनचे बोलते हैं नहीं ये आपका है, आप ही रखिए। तो यिंग यिंग बोलती है तुम अपना चाकू ले आए हो, और फिर वो अपना चाकू निकाल कर देते हैं। तो यिंग यिंग उस पे 5 लिखती हैं और दे देती हैं और बोलती हैं ये अब तुम्हारा है। और सोच रही होती हैं क्या इस जन्म में हमारे बीच की चीजें अलग होंगी। और तब तक वहाँ पर उनके भाई यानुई आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ और वो जुनचे के ऊपर तलवार तान देते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी बहन को इतनी रात में यहाँ क्यों लाया है। तो इस पे यिंग यिंग बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ही इसे बुलाया था। और तब तक जुनचे बोलते हैं कि मैं आपका कोई कैदी नहीं हूँ और मुझे नहीं पसंद कि आप तलवार मेरी तरफ ताने। और इसके बाद यिंग यिंग अपने भाई को लेकर जाने लगती है और बोलती है कि मैं सच में उसे अपने साथ लेके आई थी। जिसपे यान हुई बोलते हैं ठीक है, लेकिन आजकल सिटी में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं तो अकेले घूमना सेफ नहीं है। और इसके बाद जब यिंग यिंग अपने घर पहुंचती हैं तो उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर उनके पिता बोलते हैं यान हुई से कि क्या ये पूरे टाइम 5 के साथ थी। जिसपे यिंग यिंग अपने भाई को देखती हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, जब मैंने इसे देखा तो ये चाय पिंग के साथ फायरवर्क्स देख रही थी। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर अब अंदर चलिए। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यान हुई वहीं रुके होते हैं और पलट कर 5 यानी जुनचे को देख रहे होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि यिंग यिंग ने कहा था कि 5 की मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और उन्हें 5 के ऊपर शक हो रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है।